हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से मैं आपके पास आ गया हूं भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट वीडियो है हमारे पास में। इससे रिलेटेड आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो रैंडम क्वेश्चंस होंगे भैया। ये भी रैंडम क्वेश्चंस है होने को तो, लेकिन इनसे आपके बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपके बुक से बाहर के क्वेश्चन है जो मेरी नज़र में एग्जाम में आने लायक बनता है। क्वेश्चन नंबर 122 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स कैपिटल वाज ₹2 लाख। तो यहाँ पे भैया ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपए की। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ही इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से हमें ईयर एंड तक के लिए निकालनी है। तो भैया 2 लाख रुपीज उसने लगाए। कितने रुपए लगाए स्टार्टिंग में? 2 लाख रुपीज लगा रखे हैं। कितने महीनों के लिए लगा रखे हैं? 6% की रेट से हम उस पर इंटरेस्ट लगा लेंगे। बताओ, अक्टूबर तक काउंट कर लो, यानी कि सितंबर तक पूरे 6 महीने उसने लगा के रखे हैं। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है अब इसके पास कितनी कैपिटल हो गई? 1 लाख और लगाने के बाद में 3 लाख रुपए हो गई। तो 3 लाख पे हम फिर से 6% लगाएंगे। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। भैया बहुत ही सिंपल हो गया कि नहीं? ये जल्दी से सोल्व कर लेते हैं इसे। कितना आ रहा है बता दो। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2000 इंटू 3 6000 और 3000 इंटू 3 9000। टोटल कितना हो गया? 15000। आंसर क्या हो गया हमारा? डी। तो भैया डी हमारा आंसर है। जल्दी से ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 123। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर कैपिटल आर 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रखा है 8% की रेट से। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया भाई। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा भैया? आपको पता होना चाहिए। सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो क्या होगा? इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो क्या होगा? जल्दी से एक काम करो, पहले तो 2 लाख और 1 लाख पे 8% की रेट से निकाल लो। तो 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000 होता है। ठीक है भैया, 1 लाख का 8% कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। अब आपने ये देखा कि प्रॉफिट तो है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है? टोटल 24,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब मेरे को ये बताओ कि यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को किस रेशो में बांट देते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस फॉर्म में देते हैं? भैया ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन इस केस में बनाएंगे तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो लिख देंगे 15,000, लेकिन इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे एक्सपेंस के रेशो में बांटेंगे और वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे होंगे। चीज समझ में आ रही होगी आपको? वो उस वक्त हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस रेशो में दे देंगे? उसके एक्सपेंस के रेशो में। एक्सपेंस का रेशो क्या हो गया? 2:1। अब जब 2:1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या हमारे एक्सपेंस का रेशो है तो इसे 2:1 में बांट देंगे। पार्टनर है एक्स और वाई। 10,000 और 5,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो भैया इसने पूछा भी यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10,000 एंड 5,000 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्रोविजन याद रखना है। ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए। आप देख क्या रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट किस रेशो में? उसके एक्सपेंस के रेशो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन रेशो 3:2। एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर है। देयर कैपिटल और कैपिटल आर ₹2 लाख एंड 1 लाख। 2 लाख और 1 लाख इनकी कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया हुआ है। फर्म incurred a loss of ₹60,000 for the year ended 31 March 2019. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। भैया लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आंसर हो गया हमारा डी। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125। वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है और कैपिटल और करंट अकाउंट के उसमें पूछा है। यहाँ पे देखना दोनों ऑप्शन यदि आ जाते हैं तो किसी ना किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे कट किया हुआ होगा। कहने का मतलब है यदि या तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में पूछ रहा होगा या फिर कैपिटल के फॉर्म में पूछ रहा होगा। यदि कैपिटल के फॉर्म में पूछ रहा है तो देखो इस ऑप्शन को ओनली लिख के इसने कट कर दिया, एकदम लिमिटेड कर दिया कि केवल यहाँ पे शो करते हैं। तो भैया ये तो ऑप्शन हो गया कट। कैसे कट हो गया? कि भाई केवल और केवल कैपिटल या करंट अकाउंट में तो जाता है नहीं, ये अकाउंट क्लोज होगा P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। ठीक है भैया, तो P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आ जाएगा? हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो देख लो क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन हमारा आंसर हो जाएगा बी।
मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 126 दिया, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, सारे के सारे कैपिटल और करंट अकाउंट के बेसिस पे दिए हुए हैं, तो आंसर्स के बेसिस पे भी आप जज कीजिएगा क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्वेश्चन का कैटेगरी क्या पूछना चाह रहा है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे क्लोज करेंगे, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कहने का मतलब है एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमारे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है भाई, तो आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या जा रहा है, पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है कि नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर देख लो, कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर्थ 72,000 की इसकी ड्राइंग दी हुई है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9%, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी, यदि 9% की रेट से हम चार्ज करते हैं तो बताओ भाई, ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का मानेंगे। ठीक है भाई, 6 मंथ्स के लिए एवरेज निकाल लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 72,000 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200। ये भैया आ रहा है अपने पास 3240 रुपीज। आंसर हो जाएगा हमारा सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा था। हम फ्लो में क्या कर देते हैं, एवरेज पीरियड काउंट नहीं करते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है, ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ड्राइंग दी हुई है, तो ऐसे केस में हमें क्या मानना होगा भैया, 6 मंथ्स का एवरेज लिया है यहाँ पे, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए उसने ये निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 128, इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विथड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ, 5,000 उसने पर मंथ निकाले हैं। ठीक है भाई, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, उसने फर्स्ट डे एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में रुपए निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम, यदि ये 6% की रेट से दिया हुआ है तो एवरेज पीरियड पहले बता दो क्या होगा, एवरी मंथ के फर्स्ट डे यानी कि स्टार्टिंग में n+1/2 6.5 आ जाएगा। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,000 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 1200। ये आ रहा है बेटा 1950 रुपए। तो सिंपल सा हमने कैलकुलेट किया, बी आ गया हमारा आंसर 1950 रुपए। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट जरूर करना। 129 क्वेश्चन दिया हुआ है, शिव इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू रुपीज 4,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। 4,000 पर मंथ उसने निकाले हैं, कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के तौर पर, तो हम यही मानेंगे 12 महीनों तक निकाले हैं। मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 8% पर एनम, 8% की रेट से यदि हम चार्ज करते हैं, एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, एवरी मंथ के मिडिल में यानी कि 6 मंथ्स का एवरेज ले लेंगे। अभी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,000 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200। ये बेटा आ रहा है 1920 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन हो गया हमारा डी आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 130, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे यानी कि n+3/2 कितना आएगा भैया, 12 मंथ्स के लिए हम मान लेंगे तो 15 डिवाइड बाई 2 7.5 मंथ आएंगे एवरेज। तो 7.5 हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसे निकालने के एवरेज पीरियड के मंथ्स हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn by the partner on the last day of each quarter, हर क्वार्टर के एंड में यानी कि n-3/2 कितना आ जाएगा, 9/2 4.5 मंथ्स आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आने लायक क्वेश्चंस हैं अगले एग्जाम्स में। 132 क्वेश्चन है, इफ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड मिड में, भैया मिड में जहां पे भी वो रुपए निकाल रहा है, ऐसे केस में n/2 हम मानते हैं, यानी कि एवरेज 6 मंथ्स का निकाल लेना बिना देखे। बस यदि क्वेश्चन में यदि ये दिया हुआ है कि ऐसा उसने 3 बार किया यानी कि 3 क्वार्टर तक किया, ऐसा उसने 6 महीनों तक किया, तो ऐसे केस में ये n/2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे देखते हैं भैया 133 दिया हुआ है, बिंदु इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू रुपीज 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में उसने 6,000 रुपए निकाले हैं, ऐसा उसने 4 बार किया होगा। ऑन 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम विल बी, तो 10% की रेट से हम क्या कर लेंगे, एवरेज पीरियड निकाल लो भाई। क्या बोल रहा है ये, क्वार्टर के एंड में यानी कि n-3/2 4.5 आ जाएगा, ये आपका 4.5 डिवाइड बाई 12। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,000 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4.5 डिवाइड
डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है भैया अपने पास 900 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ए हो जाएगा हमारा आंसर 900 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू रेगुलरली रुपीज 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में उसने 1000 रुपए निकाले हैं, रेगुलरली निकाले हैं भाई, ठीक है। फॉर द 6 मंथ्स, उसने 6 महीनों तक ही ऐसा किया है। भैया क्वेश्चन थोड़ा अलग आया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6 महीनों तक ही उसने ऐसा किया है, तो वहां पे आपको एवरेज पीरियड की वैल्यू सही से कैलकुलेट करनी है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 8% पर एनम, 8% की रेट से हम ये चार्ज कर रहे हैं, एवरेज पीरियड बता दो, एन प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है, एन प्लस 1/2 यानी कि 7/2, 3.5 यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1000 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 1200, इसकी कैलकुलेशन से आ रही है भैया 140 रुपीज। तो देख लो अपना आंसर कहां पे है, बी हो गया हमारा आंसर 140 रुपीज। सिंपल था कि नहीं था भैया, मेरे को तो बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि फॉर्मूले सारे याद है। नेक्स्ट है 135, पार्टनर्स विड्रॉ रुपीज 8000 ईच ऑन 1 अप्रैल 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को उसने इतने रुपए निकाले, 8-8 हजार रुपए निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम की रेट से आपको कैलकुलेट करनी है। तो भैया उसने 8000 रुपए जो निकाले हैं, सबसे पहले कब निकाले हैं, 1 अप्रैल के लिए, 1 अप्रैल को निकाले हैं। तो भैया बता दो उसने कितने महीनों के लिए रुपए निकाले, 12 महीनों के लिए रुपए निकाले। तो डायरेक्ट हम इस पे क्या कर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे 6%, ठीक है। तो ये 6 डिवाइड बाई 100, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा ये बताओ कि उसने 8000 फिर से निकाले, ठीक है, 6% तो हम लगाएंगे। अब ये इसने कब निकाले, अक्टूबर में निकाले, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक फिर से कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा 480 रुपीज और यहाँ पे 480 का हाफ हो रहा है, तो ऐसे में कितना आ जाएगा 240 रुपीज। टोटल कितनी आ जाएगी भैया अपनी 720 रुपीज आ गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया आंसर, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए पार्टनर विड्रॉज रुपीज 2000 ईच ऑन 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। भैया यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हो आप, 1 अप्रैल, उसके बाद में मई जून को छोड़ दिया, फिर जुलाई, फिर अगस्त सितंबर को छोड़ दिया अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर को छोड़ दिया जनवरी। यानी कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ये रुपए निकाल रहा है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, अप्रैल मई जून तो अप्रैल में निकाल लिया, जुलाई अगस्त सितंबर तो जुलाई में निकाल लिया, अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो अक्टूबर में निकाल लिया, जनवरी फरवरी मार्च तो जनवरी में निकाल लिया। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो रुपए निकाल रहा है। 8% की रेट से 2000 रुपीज उसने निकाले हैं। 4 बार उसने ऐसा किया है। 8% की रेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज पीरियड कितना आएगा स्टार्टिंग में, n+3/2 7.5 आ जाएगा। तो जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है भैया 400 रुपीज। अपना आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 137, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन, किस रेशियो में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्रीड रेशियो भले ही उनका कुछ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एग्रीड रेशियो कुछ भी हो, इक्वली वो शेयर करेंगे नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इक्वली आए। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है उसे कैलकुलेट करना है। बहुत इजी आंसर था इसका। 138 है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, एक्स विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस चार्ज 8% की रेट से चार्ज हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई हमें 2600 की, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे भैया, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये अपन को दिया हुआ है 2600 का, अपन को निकालना है टोटल ड्राइंग। क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग निकालना है, ठीक है भाई। तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2600 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई रेट क्या है 8% है, इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा, मंथ के बिगिनिंग में 6.5 आएगा, ठीक है भैया। अब इसे जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, 2600 इंटू 1200 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 6.5। आंसर आ रहा है बेटा 60,000। टोटल ड्राइंग आ रही है 60,000 की, कितनी आ रही है 60,000 की। 12 से डिवाइड
डिवाइड कर लेंगे तो ये मंथली कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए पर मंथ आ जाएगा। आंसर कहाँ है हमारा, डी आंसर हो गया। बहुत ही ईजी आंसर था, आप भी इसे कैलकुलेट करके देखिए। वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करते जाइए, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये चीज कैलकुलेट करके देखनी है तो प्लीज वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 139, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 49,500 रुपीज का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी कि दो टाइप के यहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन दोनों चीजों को आप वैसे तो 11th में पढ़ के आ चुके हैं। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूं, यदि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट है और इसमें से मैं कमीशन घटा देता हूं, या फिर ये नेट प्रॉफिट ना मान के इसे बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मान लीजिए और इसे मैं कमीशन लेस कर देता हूं, और ये जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। आएगा कि नहीं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब या तो यहां पे केस ये हो सकता है कि इस अमाउंट का जो परसेंटेज है वो कमीशन होगा, या फिर यहां पे ये होगा कि प्रॉफिट जो कि बिफोर कमीशन है, ये क्या हो गया, बिफोर कमीशन हो गया। तो बिफोर कमीशन जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज, तो यहां पे क्या बोल रहा है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन जो प्रॉफिट है, यानी कि कमीशन घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है, जो कि हमें साफ साफ दिया हुआ है 49,500 है, तो 49,500 का हम क्या कर देंगे, 10% निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो 10% निकाल लो भैया, इसका कितना आएगा 4950 हमारा आंसर है। सिंपल, ए हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? आगे हम बात करते हैं 140 क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर पार्टनर 5:3 के रेशियो में ये पार्टनर है। बिफोर बी सैलरी, बी की सैलरी घटाने से पहले 70,000 फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज, मतलब बी की सैलरी कितनी दी हुई है, 17,000 दी हुई है। फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 97,000 दिया हुआ है। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म, फर्म से बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो भैया 97,000 जो है उसमें से हम क्या करेंगे, 17,000 तो फर्म के बी को हो गई सैलरी, ठीक है, ये तो हो गई बी की सैलरी, और उसके बाद में कितना बचा, 80,000 बचा। 80,000 में से बी का पोर्शन क्या है, 3/10, तो इसका 3/10 निकालो भाई, कितना आ रहा है ये 24,000 आ रहा है। 24,000 तो उसका प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे 17,000 उसकी सैलरी, कितना आ रहा है भैया, ये 41,000 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी 41,000। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रू रुपीज 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। 2,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है और वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि n-1/2 11/2 5.5 मंथ्स की एवरेज पीरियड के लिए वो निकाल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, परसेंटेज हम लगा लेंगे, 8% की रेट है, 5.5 मंथ्स के लिए हम एवरेज निकाल लेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 2,000 into 12 into 8 into 5.5 डिवाइड बाई 1200, ये आंसर आ रहा है भैया 880 रुपीज। कितना आ रहा है, 880 रुपीज आंसर हो गया हमारा ए। ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? इन क्वेश्चंस के साथ में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को भी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पार्टनर की गारंटी का और साथ ही साथ पास्ट एडजस्टमेंट का। तो मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।